जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के पिंगलिश गांव से ताल्लुक रखने वाली आर्टिस्ट शारिका गुलजार नामी लड़की ने रिवायती कश्मीरी कांकरी की खूबसूरत रंगीन तस्वीर बनाने पर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। बीएससी रेडियोलॉजी की तलबा शारिका ने बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी रखते हुए अपनी मेहनत और लगन से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करके मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया है। अवार्ड मिलने पर नौजवान फनकारा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाती रहेगी। उन्होंने बाकी लड़कियों को भी अपने अंदर छुपे हुनर को जाहिर करने की अपील की। आर्ट का शौक तो मुझे बचपन से ही है। मुझे अपने पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, खासकर मेरे भाई ने। तो उसने मुझे अनकरेज किया बहुत ज़्यादा, हर किसी फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये करने दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करती थी, तो फिर मुझे पता चला कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसा होता है, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था होगा, तो फाइनली मुझे कंफर्मेशन की मेल आई, तो मैंने इस पे ये देखा, तो फिर मुझे बाय पोस्ट ये घर पहुंचा। हाँ, बहुत सारी हार्डशिप्स आती है, डीमोटिवेट होता है बंदा, लेकिन फिर खुद ही मोटिवेशन मिलती है, नहीं कुछ ना कभी होगा इसमें। बचपन से ही मैं करती थी, फिर मैंने रिसेंटली ये प्रोफेशनल स्टार्ट किया। मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी बहुत ये होती है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर जिला सांबा के ढंडी गोई के मकाम पर सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई, जबकि एक मकामी नौजवान जख्मी हुआ। मौसला इतला के मुताबिक कठवा से जम्मू जा रही तेज रफ्तार सुपर फास्ट बस ठंडी गोई में एक कार से टकराते हुए सड़क किनारे खड़े दो अफराद को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक अमरनाथ यात्री और एक मकामी नौजवान जख्मी हो गए। मकामी लोग दोनों जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने एक जख्मी को मुर्दा करार दे दिया। मुतफी की 35 साल के राहुल कुमार के तौर पर हुई है। वो दिल्ली का रहने वाला था, जबकि दूसरे जख्मी की शिनाख्त तरसम लाल साकिन कठवा के तौर पर की गई है। वो विजय कुमार के इमरजेंसी अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नाथ यात्रा पे जा रहे थे जी, होटल से दूर थोड़ी गाड़ी खड़ के होटल के पास गए थे, थोड़ा रोड पे आए थे, रोड से बहुत दूर थे। हमारे चक्कर में और भी 4-5 जने घायल हुए, लेकिन बस वाले पता नहीं कैसे बस चला रहे, कैसे नहीं चला रहे, कि उन्होंने आज पूरी मार्केट उड़ाने का उनका प्लान था। पता नहीं कैसे क्या कर रहे, क्या करना चाह रहे, पता नहीं। अच्छा खासा हम घर से अच्छा खासा निकले थे, बिल्कुल दिल से श्रद्धा से, बिल्कुल पूजा पाठ करके हर चीज। पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर आके बस 10 मिनट में, कल हम निकले थे सुबह 8 बजे करीब दिल्ली से जी। हम 7 जने थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 7 सीटर थी और 7 जन बंदे जी। खाने के लिए रुके थे बस वो सर्विस लाइन में आके बस वाला सब वो ठोक के चले गया। 2 पेशेंट हैं, 1 इंजर्ड है और 1 ब्रॉड डेड है। एक तरसेम है कोई 35 ईयर्स का, ये वहाँ पे जो स्वीट शॉप है वहाँ का एम्प्लॉई है जी। और दूसरा है जी राहुल नाम से है जी, ठीक है। ये आउटस्कर्ट्स में, इनका एड्रेस दिल्ली का रहने वाले हैं जी। किसी कार जो उसमें गाड़ी में थे, तो किसी बस ने हिट करके, वो हिट एंड रन का केस मान सकते हैं आप इसको। तो ड्राइवर उसका कह रहे हैं कि भाग गए हैं। एक तो जो राहुल है जी ब्रॉड डेड है, और जो तरसेम है जी इंजर्ड है जी। जो तरसेम है इसको राइट लेग में, एंकल में इंजरी है, स्टेबल है पेशेंट। ये सीरियस में उसको नहीं कह सकता है कि इसको कोई सीरियसनेस है या कुछ ऐसा, अनकॉन्शियस ऐसा कुछ नहीं है, इसको स्टेबल है पेशेंट ये वाला। जीबी पंत अस्पताल के करीब शोरियारशु मंदिर में मां चंदी मच्छलवाली की जगरात्रा की तैयारियां जारी हैं। गुलकार बाहर से आ रहे हैं और इस जगरात्रा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। डीसी श्रीनगर अशोक भट्ट, एजाज हुसैन और मनीष शर्मा और दीगर इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। शूरियार शिव मंदिर में माता का जागरण करने जा रहे हैं। शूरियार सेवा समिति करवा रही है ये जागरण आज रात को 8 बजे, और सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि रात को 8 बजे यहाँ पे आए, जितने भी भक्त हैं, और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी जो महंत जी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये चंडी माता का विशाल जागरण, जो कि हम हर साल करते हैं। और
ये 2-3 सालों से कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए थे, वरना ये हर साल होता था। सीपीआईएम के लीडरों की तरफ से शोपियां में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शोपियां में होने वाले ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में जानकारी दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों अब्दुल रशीद पंडित और ज़हूर अहमद ने बड़ी तादाद में इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की किसानों से अपील की। हम पहले भी, ये आज का नहीं है कि मोदी जी ने वाशिंगटन से आई, ये पिछले साल आपने नोट नहीं किया होगा कि पिछले साल 1 लाख मीट्रिक टन सेब का उन्होंने किया था एग्रीमेंट, अफगानिस्तान से आया, उसके अगेंस्ट में 6 लाख मीट्रिक टन सेब वहां से आए। वो सेब अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की यानी पूरे जो साउथ एशिया की कंट्री है वहां से वो सेब यहाँ आया। और उसने क्या किया कि हमारा मार्केट जो पिछले साल है, बड़ा रीजन था कि जो वो कस्टम फ्री माल यहाँ आया, उसने हमारे मार्केट को यहाँ नुकसान पहुंचाया। और हमने 4 अप्रैल को एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जंतर मंतर पर जाकर यहां से भी करीबन 400-500 ग्रोवर जो हैं वो वहां गए, हिमाचल से भी आए और उत्तराखंड से भी आए। वहां पर हमने पूरे दिन वहां धरना दिया और हमने मेमोरेंडम भेजा सरकार को। और उसी की वजह से सरकार ने 2 महीने पहले ऐलान किया था कि हम कस्टम ड्यूटी जो है दोबारा उस पर लगाने जा रहे हैं और 50 रुपए से कम वाला जो सेब यहाँ आ रहा है उसको बंद करेंगे और 50 रुपए से ज्यादा कीमत वाली सेब पर फिर से कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो हमारे फार्मर्स में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। लेकिन कल दोबारा जो आपने कहा कि मोदी जी वहां अमेरिका गए, कोल्ड स्टोर में हमारी जो है मोनोपोली ना हो, उसको हाईजैक ना किया जाए, हमारा कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो आम ग्रोवर को मिले, आम ग्रोवर को मिल जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये सनत दोबारा हमारे लिए मुनाफा बख्श बने। मुसलसल बारिशों और बदलते मौसमी हालात की वजह से रवा साल पुलवामा में सेब की फसल पर स्कैब बीमारी फैल रही है। ताहम महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि बीमारी कंट्रोल में होने के साथ साथ काश्तकार एहतियाती तदाबीर करना लाजमी है। रवा साल पहले ही सेब के दरख्तों पर शगुफे खिलने के साथ ही मौसम में तब्दीली देखी गई। महकमे बागबानी के माहिरीन ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बीमारी पर काबू पाने के लिए वक्त पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करना लाजमी है, लेकिन महकमे बागबानी के माहिरीन की राय के बाद ही अद्वियात का छिड़काव करें। मैं बागबानी के माहिरीन है यहाँ पुलवामा के, तो इनसे जानेंगे। शफी साहब, हमें बताइए कि इस वक्त जो मौसमी हालात जो देखे जा रहे हैं, पिछले 1 माह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इससे स्कैब नामी बीमारी जो है सेब की फसल पर लगी है, तो किस हद तक ये अभी तक के कंट्रोल में है और आगे क्या लाहेहमल करना पड़ेगा किसानों को ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले? देखिए, जैसा आप देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से फिर बारिशों का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो चुका है। हम बार बार लोगों से, जो हमारे बाग वाले हजरात हैं, उनसे हम बार बार कहते हैं कि जब भी बारिशों का सिलसिला फोरकास्टिंग इसकी होगी बारिश की, तो बारिश से पहले हमें स्प्रे करनी पड़ती है, कवर स्प्रे देनी पड़ती है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत से बागात में जो स्कैब आई है, हमने इसका मुशाहिदा किया है कि उन्हीं बागों में स्कैब आई है जिनने जो गैप है, पेस्टिसाइड फाइनसाइडल गैप रखी है 20 दिन 25 दिन, या हमने देखा है कि 1 महीने भी हुआ कि उनने कोई अपने बागों में स्प्रे नहीं किया। इस सिलसिले में इस आपकी चैनल से लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप हमारे आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें पता चलता है सोशल मीडिया के ज़रिए या रेडियो टीवी या बाकी पता हमें चलता है कि फोरकास्टिंग कब है, बारिश का सिलसिला कब से शुरू होने वाला है। बारिश से पहले एक स्प्रे ज़रूरी देनी होती है, कवर स्प्रे, फाइनसाइड्स की एक स्प्रे, सिस्टमिक फाइनसाइड देना ज़रूरी होता है। अब क्या हमने क्या देखा है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारे बागों में स्कैब नहीं है, चलो अगर हम दवाई करेंगे भी नहीं, हमारे बागों में अब स्कैब नहीं आएगी। क्योंकि अगर उनकी जो हमसाया का बाग होगा या विदिन 1 किलोमीटर के रेंज में जो भी बाग हो, इसमें अगर स्कैब होगी तो उनके बागों तक भी वो सेकेंडरी स्कैब पहुंच सकती है। पेस्टिसाइड डीलर्स जो है वो अब खुद रिकमेंड कर रहे हैं
वो पेस्टिसाइड जो दवाई है, तो उसके बाद उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। उसके हवाले से क्या करना पड़ेगा? देखो, हम बार बार अपने जो हमारे जो बाग वाले हजरात हैं उनसे हम बार बार कहते हैं कि कभी भी अपने बागों में इस तरह की कोई दवाई मत छिड़को। आप डायरेक्टली जाते हैं पेस्टिसाइड डीलर के पास, पेस्टिसाइड डीलर उनको वही दवाई देगा जो उसके दुकान में उस वक्त मौजूद होगी, या जिसमें उसको ज़्यादा केमिकल होगा वो वही दवाई उनको देगा। इनके लिए ज़रूरी है कि आज आप देखिए कि अगर उनके पास टाइम नहीं है हॉर्टिकल्चर ऑफिस आने के, हमारे नंबरात हर एक के पास हैं। हम मीडिया के ज़रिए की भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने नंबरात रोज़ हम एडवाइजरी इशू करते हैं। उसके नीचे हम जो हमारे ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, उनके नंबर भी उसमें देते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें, उनको अपने बाग का फ़ोटो भेजें। अगर उनको लगेगा कि उनके बाग में कोई परेशानी है तो वो फ़ोटो उस व्हाट्सएप पर भेजे, तो उसके बाद वो उनको दवाई दे। ऐसे ही उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे ही नहीं जाएंगे कि एक पेस्टिसाइड डीलर के पास हमारे बाग में ये बीमारी है वो बीमारी है, तो पेस्टिसाइड डीलर उनको वही दवाई देगा जो उसकी दुकान में मौजूद होगी।